सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दिया गया है, लेकिन दिल्ली की सीमाओं का क्या है हाल? आपको पता है, पिछले 3 दिनों से लगातार भारत के विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में सक्रिय किसान संगठनों के द्वारा यह आह्वान किया गया था कि 13 मांगों को अगर सरकार ने नहीं माना तो हम दिल्ली कूच करेंगे। सो आज उसकी आखिरी तारीख थी और किसान दिल्ली कूच कर गए। किसान के दिल्ली कूच करने से पहले हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस, इन तमाम राज्यों के पुलिस के साथ ही साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन तमाम पुलिस बलों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है और रेडी टू मूव, यानी बिल्कुल किसी भी वक्त चलने को तैयार, यानी स्टैंड बाय जिसको कहते हैं, उस पर रखा गया। लेकिन जो दिल्ली से सटी सीमाएं हैं या हरियाणा और पंजाब की जो सीमाएं हैं, वहां स्थितियां बहुत ही अलग ढंग की हैं। हालांकि दिल्ली की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, यातायात अपने माने पूर्वत जैसे पहले चला करता था वैसे ही चल रही है, यातायात में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, सामान्य जीवन लोग दिल्ली का जी रहे हैं और दिल्ली में कोई ऐसा खौफ का माहौल नहीं दिख रहा। लेकिन सीमा पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, और सो वो हो भी रहा। तस्वीरें शंभू बॉर्डर दरअसल पंजाब और हरियाणा के बीच में है, जहां सुबह से किसान और पुलिस के बीच लगातार झड़प हो रही है। किसान और पुलिस के बीच झड़पों की सारी तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं, जहां आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और लाठी चार्ज की खबरें आ रही हैं। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर क्या है? दिल्ली बॉर्डर का जायजा लेने के लिए जब मैं पहुंचा गाजीपुर बॉर्डर, तो तस्वीरें कुछ यूं थी। दिल्ली पुलिस एक तरफ, उत्तर प्रदेश पुलिस एक तरफ। एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, दूसरी तरफ जहां से दिल्ली की सीमा शुरू होती है वहां दिल्ली पुलिस। बीच के सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया। जी हां, वाज़ाफ्ता कंक्रीट दीवार वाल खड़ी कर दी गई है। वाज़ाफ्ता रात भर उसमें नए मसाले, यानी वो बालू, सीमेंट और गिट्टी मिलाकर जो मसाले बनते हैं, जो आप आम तौर पर छत की ढलाई में देखते हैं, उन मसालों से पूरी तरह से उस वाल को जो है पैक कर दिया गया। और साथ ही साथ कटीले तार भी लगाए गए हैं और बैरिकेड पूरी तरह से कर दिया गया। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कंटेनर और डंपर में मिट्टी भरकर पूरी तरह से तैयार रखा गया, यानी खाली कंटेनर में मिट्टी भर के रखा गया और डंपर में भी मिट्टी भरकर रखा गया। और ये सारी तैयारियां ये बताती हैं कि सरकार सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन किसान की मांगों को मानने को तैयार नहीं है। सरकार उसके लिए सब कुछ कर देगी, लाठी चला देगी, आंसू गैस के गोले चला देगी, गोली चला देगी, लेकिन किसान की मांग को नहीं मानेगी। जितनी मांगें किसान की हैं, उससे ज़्यादा कहीं सरकार ने किसानों को रोकने में ताकत और पैसे लगा दिए हैं। लेकिन बहरहाल लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वार्ता का दौर चल रहा है। खबर अभी ये भी आ रही कि 13 मांगों में 10 मांग पर सरकार सहमत हो चुकी है, 3 मांगों पर किसान अड़े हुए हैं। अगर उन 3 मांगों को भी सरकार मान लेती है तो ये कॉल वापस कर लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर, दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर तो तनाव है, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर कोई तनाव नहीं है। पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस का इंतज़ाम है, सारे सुरक्षा के इंतज़ाम है, लेकिन कहीं से भी कोई किसान दिखा नहीं है। कारण 2 इसके हैं। एक कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है, दूसरे जयंत चौधरी भाजपा में शामिल हो गए हैं, तीसरे राकेश टिकैत भी इस मतलब जो धरना प्रदर्शन का ऐलान था, जो इस आह्वान अभी जो हुआ है, उस आह्वान से अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई हलचल देखने को नहीं मिल रहा। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ, पल पल का अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। शुक्रिया।